बरधा थाना क्षेत्र में भीरा बाजार के समीप रविवार को तड़के भीषण मार दुर्घटना हो गई। शहर कोतवाली और 20वीं वाहिनी पीएसी में तैनात 3 सिपाहियों का परिवार व कुछ रिश्तेदार विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने जबरदस्त टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जबकि रोडवेज बस पेड़ से जा टकराई। इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो में बैठे 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों का इलाज चल रहा है। स्कॉर्पियो ड्राइवर की भी मौत हो गई है, जबकि बस ड्राइवर ने वाहन से कूदकर जान बचाई और मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक को झपकी आ जाने के कारण हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बलिया जनपद निवासी राम सूरत यादव शहर कोतवाली में मुंशी के पद पर तैनात हैं। बलिया के ही इंद्रजीत यादव 20वीं वाहिनी पीएसी में सिपाही हैं। वहीं पर तैनात शिवशंकर यादव हाल ही में डायल हैंडेड सेवा में ड्यूटी के लिए अमेठी भेजे गए हैं। पुलिस परिवार से जुड़े इन जवानों के परिवार वाले बलिया से आए कुछ रिश्तेदारों के साथ रविवार की भोर विंध्याचल दर्शन के लिए निकले थे। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी बरधा थाने के भीरा बाजार के समीप पहुंची थी कि रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से टकरा गई। वहां चीख पुकार मच गया। आसपास के लोग दौड़े और घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में सिपाही इंद्रजीत यादव की पत्नी 35 वर्षीय अनीता यादव समेत 7 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य मृतकों में 32 वर्षीय शिव दुलारी पत्नी बबलू यादव, 40 वर्षीय आशा रानी पत्नी राम सूरत यादव और ड्राइवर 30 वर्षीय यूसुफ शामिल हैं। सिपाही नंदलाल का तो जैसे पूरा परिवार ही उजड़ गया। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी 30 वर्षीय सीमा यादव के अलावा 4 वर्षीय बेटी छोटी व 1 वर्षीय हैप्पी की मौत हुई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर भी जिला अस्पताल और मोर्चरी हाउस पहुंचे। घायलों में सिपाही 45 वर्षीय शिवशंकर यादव, 40 वर्षीय आरती और राजकुमारी का इलाज चल रहा है। घायलों के चेहरे पर अभी भी डर साफ देखा जा रहा है। हादसे में बाल बाल बची एक बच्ची तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कहाँ जा रही थी बेटा तुम लोग? बाढ़ चढ़ने। कौन कौन था साथ में? हाँ, मौसी, दीदी, मम्मी थे। क्या हुआ? गिर गए थे। किस चीज से हुई एक्सीडेंट? कितने लोग थे स्कॉर्पियो में? इस मार्ग दुर्घटना में 7 लोगों की मौत से पूरा पुलिस परिवार दुखी है। हाँ, आज जो है पीएसी के एक सिपाही थे शिवशंकर सिंह, जो अपने परिवार और रिश्तेदार को लेकर के प्राइवेट गाड़ी से वो विंध्याचल जा रहे थे दर्शन के लिए, और बरधा के पास में रोडवेज से टक्कर हो गई, जिसमें उनके रिलेशन के 7 लोग ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 2-3 लोग जो उसमें घायल थे उनको ले आकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज हो रहा है। सर, कहाँ से जा रहे थे वो? ये लोग यहीं आजमगढ़ 20 बटालियन से ही जा रहे थे लोग। तमाम बच्चे इतने खुशनसीब हैं कि वह अपने घरों के राजदुलारी व परिजनों के आंखों के तारे हैं, तो वहीं लाखों बच्चे इतने अभागे हैं कि उनके कोमल नर्म हाथ खिलौनों से खेलने के बजाय कहीं बर्तन धुल रहे हैं तो कहीं ईंटें ढो रहे हैं। उनका मासूम बचपन समाज के सामने कई यक्ष प्रश्न खड़े करता रहा है।
ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने मासूम बचपन को बचाने के लिए रविवार को पुलिस लाइन के नवीन सभागार भवन में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के निर्देश पर इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। को कैसे दूर कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे दिखता है। और जब हम गरीबी की बात करते हैं, तब हम बात तो करते हैं कि गरीब को शामिल कर रहे हैं, क्या हम नाबार्ड जैसी एजेंसी को शामिल कर रहे हैं जिसका काम गांव में विकास करने का है। अगर यहाँ आलूगढ़ की बात करूँ तो लड़का इंसान 100 रुपया कमा रहा है तो बैंक उसको 20 रुपया दे रहा है, 20 रुपये का जनपद में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कार्यशाला के दौरान बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी रोकने, बाल संरक्षण, बधुआ श्रमिक, बाल विवाह जैसे मुद्दों को लेकर किशोर न्याय अधिनियम 2015, पास्को एक्ट 2012 सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत चर्चा की गई। जनपद में कुप्रथा को रोकने के लिए कड़ाई किए जाने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बाल संरक्षण कार्यालय, बाल कल्याण समिति, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आरपीएफ, जीआरपी, एएसटीयू व प्रत्येक थानों के पूर्व में नामित बाल कल्याण अधिकारियों ने शिरकत किया। कार्यशाला का संचालन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। ये कार्यशाला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आजमगढ़ की तरफ से ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें मानव तस्करी, बंधुआ श्रम और बाल श्रम से संबंधित जो कानून हैं, जो समस्याएं हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर विचार करने के लिए और उसके समाधान के क्या तरीके हो सकते हैं, जो कानून है उसका कैसे लाभ मिल सकता है, जो इसके पीड़ित या जो शिकार, जो विक्टिम्स हैं, जो बच्चे हैं या जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, उनका उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, उनको कैसे मुक्त कराया जा सकता है, उनका पुनर्वास कैसे हो सकता है, उनको लीगल एड कैसे दी जा सकती है, कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, ये सब विषयों पर तमाम हमारे जो जितने बाल कल्याण अधिकारी आए हैं, CWC के लोग आए हैं, CWO के लोग आए हैं और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के लोग हैं और हमारे थानों के इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। कुछ हमारे NGO के भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, कुछ बाहर से भी, दिल्ली से भी लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सबको अवेयर करने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए और क्या काम करना है, कैसे करना है, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। शराब का ठेका आबादी व मंदिर से दूर हटवाने की मांग को लेकर रविवार को शहर के दलाल घाट से लगायत कालीगंज तक महिलाओं ने नॉन स्टॉप हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पियक्कड़ पत्तियों से आजी जाई महिलाएं पूरे फार्म में थी। दर्जनों की भीड़, शराबबंदी का नारा और उसी के बाद शराब के ठेके पर धावा। शराब की शीशियां नाली में डाली जा रही थीं, सड़क पर फेंकी जा रही थी। दरवाजे खिड़की तोड़कर शासन प्रशासन को यही संदेश कि शराब का ठेका बंद किया जाए। महिलाओं ने मीडिया से भी कहा कि हम आजिज आ चुके हैं, तब यह कदम उठाया है। मामला ऐसे है, हम लोग के घर का आदमी सारा पैसा ले जाकर के ठेका पर दारू पीता है, हम लोग के घर पर जाकर के मारता है, हम लोग मट्टी तेल गिराता है, नटाई टिपता है, मेरा रुक मरता है। हम लोग चाहते हैं ठेका बंद, ठेका बंद तो बंद, हमारी मांग यही है, ठेका बंद तो बंद। सोनी सोनखर कालीगंज कदम घाट मामला ऐसी है,
चाहिए बेटा भतार दारू पीते हैं, पी के जाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, खाने के लिए नहीं देते हैं, पहनने के लिए नहीं देते हैं, चल सोने नहीं देते हैं, हम लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, कैसे जिएंगे? वो सारी कमाई दारू खाने में देते हैं, सारी रात ठीका खुला रहता है। हंगामे की सूचना मिली तो शहर कोतवाल शिशिर त्रिवेदी फोर्स के साथ मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और महिलाओं को खदेड़ा। कुछ महिलाओं को शहर कोतवाली भी लाया गया। चूंकि ठेका सरकारी है, लिहाजा पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन गुस्से में आ चुकी महिलाओं के सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जब हमारे घर में खाना ना बना था 3-3 4-4 बेला, तो हम कैसे का जियब? का जहर खा ले? ठीका बंद होता तो हमारे घर 9 पैसा रहता, उसी से दाल रोटी नमक जो चलता वो चलाते ना हम। जब पैसा मिलता नहीं है तो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? इसीलिए ठीका बंद तो बंद काट। शराबे का ठीका बंद चाहिए बेटा भतार दारू पीते हैं, पी के जाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, खाने के लिए नहीं देते हैं, पहनने के लिए नहीं देते हैं, चल सोने नहीं देते हैं, हम लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, कैसे जिएंगे? वो सारी कमाई दारू खाने में देते हैं, सारी रात ठीका खुला रहता है। जितना बस इसी में आओ मुक्का में थमा दो, इसी में आओ मुक्का में थमा दो। दिन रात जो दारू पिएगा उसका घर कैसा रहेगा? हम लोग इसीलिए ठीका बंद करवाएंगे तो बंद करवाएंगे। कैसे चलेगा हमारा घर? क्या जोगी जी कहा या ना कहा, हमार पेट जरत हम जागीर होबे करब। जब हम भूखे मरत हम कोनो ना कोनो उपाय करबे करब। जब हमारे घर में खाना ना बना था 3-3 4-4 बेला, तो हम कैसे का जियब? का जहर खा ले? ठीका बंद होता तो हमारे घर 9 पैसा रहता, उसी से दाल रोटी नमक जो चलता वो चलाते ना हम। जब पैसा मिलता नहीं है तो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? इसीलिए ठीका बंद तो बंद, वह बंद कराना ठीका है, हम भी लोग कराएंगे योगीनाथ से। ठीका बंद होना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद देशी शराब की दुकान के ठेकेदार वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे। मीडिया से बताया कि हमें कुछ मालूम नहीं था, अचानक घटना हुई है। महिलाएं 20-25 हजार रुपया और 80 हजार रुपये की शराब ले गई हैं। कितना अमाउंट रहा होगा? करीब हमको लगता है कि 20 से 25 रुपये रहा होगा। और टोटल माल कितने का था? टोटल माल रहा होगा करीब यही 70-80 हजार रुपये का। वीके सिंह से पूछा गया कि ठेका मंदिर के समीप है, महिलाएं इसे हटवाना चाहती हैं। इस पर वे गोल मोल सा जवाब दिए। बोले कि प्रशासन कहेगा तो मंदिर ही हटवा देंगे। शहर से दूर है भैया, ये जो हाईवे है, हाईवे से दूर है। नहीं, मंदिर भी तो है। मंदिर है तो प्रशासन देगा तो मंदिर चला जाएगा दूर, बताना चाहिए था। बहरहाल पुलिस के बड़े अफसरों तक मामला पहुंच चुका है। एसपी ग्रामीण एसके सिंह ने कहा कि कालीनगंज व दलाल घाट की घटना पता चली है, पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अभी ये बात संज्ञान में आई है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कालीनगंज मोहल्ले में कुछ महिलाओं ने शराब की जो दुकान है, जो देसी शराब की जो ठेके हैं, वहाँ पर इकट्ठा होकर के वहाँ पर इन लोगों ने तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है। वहाँ से निकल के फिर ये दलाल घाट क्षेत्र में जो शराब की दुकानें हैं, जो लाइसेंसी दुकानें हैं, वहाँ भी जाके इन लोगों ने विरोध और तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है। तो पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस वहाँ पहुंचकर उन लोगों को समझा बुझाकर और हटाने का उन लोगों के द्वारा काम किया गया है। और इसमें और भी जो चीज़ें अभी और प्रकाश में आएंगी या पता चलेगा, उस पर नियमानुसार इसमें कार्रवाई होगी। अब लोकल पुलिस वहाँ गई थी और पुलिस ने वहाँ प्रयास करके वहाँ स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अगर कोई अनुचित तरीके से बल प्रयोग की बात अगर प्रकाश में आती है तो उसकी आगे छानबीन करके और जांच करा के आवश्यक कार्रवाई होगी। कहते हैं दर्द घुटने का हो या फिर घुटन का, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में हर तरीकों के दर्द का इलाज संभव है।
मरीजों पीड़ितों को हर दर्द से मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ही रविवार को लाइफलाइन हॉस्पिटल व भारतेंदु ह्यूमन केयर डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से आजमगढ़ एनेस्थीसिया एसोसिएशन ने इस सेमिनार का आयोजन किया। पेन अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन से संबद्ध एसजी पीजीआई केजीएमयू सहारा HIMS के वरिष्ठ एनेस्थेटिक व पेन फिजिशियन प्रोफेसर अनिल अग्रवाल, प्रोफेसर संजय धीराज, प्रोफेसर सरिता सिंह, डॉक्टर R गुप्ता, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर चेतना शमशेरी, डॉक्टर संदीप खोबा, डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने दर्द के मूल कारण, प्रकार व उपचार पर विस्तार से चर्चा करते हुए चिकित्सा जगत के सम्मुख नई रोशनी रखी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। इससे पूर्वांचल में चिकित्सा का स्तर नई ऊंचाइयों को छुएगा। सेमिनार की संयोजिका डॉक्टर गायत्री यादव ने सेमिनार के उद्देश्य के बाबत विस्तृत जानकारी दी। आज की डेट में एनेस्थीसिया से बेहोशी जैसे लोग कहते थे, सुंघाने वाले डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। एनेस्थीसिया से बहुत सारे पोस्ट MD ब्रांचेज निकली हैं, न्यूरो एनेस्थीसिया, ऑप्स एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट, तमाम। आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। उसमें एक जो है टेक्नोलॉजी इनकी पेन मैनेजमेंट कोर्स है, जिसमें बेहतरीन वर्क कर रहे हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स। उनका मेन मोटो है पेन फ्री करना। जो भी पेशेंट को चाहे सर से पांव तक जितना भी पीड़ा हो उसको पेन फ्री। इनकी वंडरफुल मैनेजमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर इंडिया है, और जो कि आजमगढ़ अछूता है। हमारा टारगेट है एक छोटी छोटी कोशिश से हम जो मेट्रोज में सुविधाएं अवेलेबल हैं आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल में अवेलेबल कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के विजन मिशन से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान को हाथों हाथ लिया है। सड़कों से लेकर गली चौराहों मोहल्लों तक में झाड़ू लगाया जा रहा है। वर्तमान में भाजपा के स्थापना दिवस से डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस तक सामाजिक समरसता दिवस मनाते हुए युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्यक्रम अभियान चलाकर किया जा रहा है। नगर को कई सेक्टरों में बांटकर पूरे मनोयोग से स्वच्छता अभियान चल रहा है। रविवार की सुबह पार्टी ने सेक्टर 2 के अंतर्गत सीताराम कोट मोहल्ले में साफ सफाई की। अभियान के दौरान भारत माता, भाजपा, मोदी योगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जय घोष के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके पूर्व शनिवार की शाम भाजपा जनों ने पहाड़पुर क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण गौशाला में भी व्यापक साफ सफाई की। भागो नहीं, दुनिया को बदलो। महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने समूची दुनिया को यह संदेश दिया था। अपने विचारों और दार्शनिक दृष्टि से जीवन व जगत के प्रति अलग दृष्टिकोण रखने वाले इस महान साहित्यकार का जन्म दिवस रविवार को जगह जगह मनाया गया। शहर के राहुल चिल्ड्रन एकेडमी के बैनर तले एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं व टीचर्स के अलावा शहर के कई साहित्यकार, बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। रैली कलेक्ट्री कचहरी स्थित नेहरू हाल तिराहे पर पहुंची, जहां लोगों ने राहुल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सभी ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जन जन को जागरूक किया।
सामाजिक पत्रिका कर्मा के संपादक व प्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने अपनी ओर से राहुल जी को याद किया और कहा कि वर्तमान परिवेश की समस्याओं का समाधान भी राहुल जी के विचारों के जरिए किया जा सकता है। इस जागरूकता रैली में छात्राओं ने राहुल संकृत्यायन को समर्पित एक गीत भी गाया। मुंह पर चमक आँख में करुणा, संस्कार का धनी रहा, संस्कार का धनी रहा, वो मान प्यार का धनी रहा। वादे से वो बदा नहीं, बिगड़ा नहीं, वो घेरे से जलता दिया हरदम लड़ता रहा अंधेरे से। आदि आगे रुका नहीं, वह पर्वत आगे झुका नहीं, झुकता रहा झुका नहीं, वह चुका नहीं। पक्का आजमगढ़िया बाबल लेकिन पोंगा नहीं रहा, जहाँ रहा वह रहा अकेले, उसका जोड़ा नहीं रहा। स्कॉर्पियो पर सवार 2 दर्जन से अधिक लोगों ने 2 भाइयों को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना रविवार दोपहर शहर कोतवाली क्षेत्र के दीवानी कचहरी उत्तरी गेट के सामने की है। घटना का कारण जमीनी रंजिश व रास्ते का विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता का रानी की सराय थाने के रुद्री निवासी व्यक्ति से जमीनी विवाद है। उनका आरोप है कि इसी को लेकर विपक्षियों ने 2 दर्जन लोगों के साथ उनके पुत्र 17 वर्षीय किशन और 22 वर्षीय मुकुंद को लाठी डंडे ईंट से जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित ने घटना की तहरीर शहर कोतवाली में देकर हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और आज हमारे बच्चों को दिन में 3 बजे जो है उनको ईंट लात घूसों से, हाकी से, डंडा से, मुक्का से 2 स्कॉर्पियो से आए हैं, 2 गाड़ियों से, जिसका नंबर है यूपी सिटी 5051 और यूपी 60L0045। 2 गाड़ी से आए हैं, 15-20 आदमी, 25 आदमी। हमारे बच्चों को और पोतों को ईंटे से, डंडा से, लाठी से, बांस के डंडे से खूब पेट में मारे हैं, फिर इसके बाद हाथ पे मारे हैं, मार करके फिर इसके बाद उसको एकदम लहू लुहान कर दिए हैं। बेचारा उस पर गिर गया है। फिर इसके बाद 100 नंबर पे डाल कर किया जा रहा था, 100 नंबर पे डाल लगी नहीं रहा था। फिर इसके बाद हम लोग कोतवाली आए, कोतवाली में रपट वहाँ पे किए हैं। फिर इसके बाद बस हम लोग चाहते हैं कि अग्रिम कार्रवाई जो हो, जो हमारा स्टे मिला स्टे बरकरार रहे और अग्रिम कार्रवाई हो।